अक्सर लोगों को ये चिंता लगी रहती है कि फ्यूचर में क्या करें। आजकल तो सबसे बड़ा फैशन हो गया है स्टार्टअप करना, पर क्या स्टार्टअप करना मेरे लिए सही है? क्या मुझे स्टार्टअप करना चाहिए या मैं जॉब के लिए बना हूं? 9 to 5 जॉब में मुझे ऐसी कुछ खराबी लगती तो है नहीं, पर फिर लोग कहते हैं कि 9 to 5 जॉब होने से आप एम्बिशियस नहीं हो और स्टार्टअप कल्चर थोड़ा आउट ऑफ द लीग है मेरे लिए। अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी हैं तो ये पॉडकास्ट का एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि इस एपिसोड में हमने एक ऐसे एक्सपर्ट, एक ऐसे पॉडकास्टर को बुलाया है जो कि खुद एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के नो हाउस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस पॉडकास्ट में आपको अपने सारे सवालों के जवाब बहुत आसानी से मिल जाएंगे और अगर कुछ सवाल छूट भी जाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं हूं उसे आंसर करने के लिए। और हमारे दोस्त, हमारे गेस्ट आज के रोहित कोकने हैं उसे आंसर करने के लिए। तो चलिए ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और इस एपिसोड को जल्दी शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले रोहित, वेलकम टू अच्छी बात विद सूद। थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। Let's start with who is Rohit and what is Rohit doing currently? Great thing to know and thank you for inviting me on your show. काफ़ी मज़ा आने वाला है और जैसे कि शो का नाम है अच्छी बात है तो बिल्कुल वो ही करेंगे definitely. So about me, I'm Rohit Kokne, as you introduced me, and I'm working as a finance executive at our business. तो जहाँ पे हम स्टील इंडस्ट्री को कैटर कर रहे हैं and apart from that, I'm also a podcast host and I have 2 podcasts which are running currently. One is in the audio format and another is in the video. और इसको करते हुए मेरे क्रिएटिव जूसेस फ्लो होते रहते हैं. सो लाइक वट एवर वर्क आई एम डूइंग currently with my finance executive thing, it just goes well so that I can be creative and very good at it. तो वो ये सारी चीज़ें हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन आई एम अ क्रिएटिव डायरेक्टर एट अ पॉडकास्ट लॉन्च एंड मैनेजमेंट एजेंसी. तो वहाँ पे भी एक बढ़िया सा काम होता है. So that is a brief about me and I'm happy to share my insights on whatever we are going to talk on this amazing show. बाप रे बाप रोहित, आप काफी कुछ कर रहे हो अपनी एज के हिसाब से. इस हिसाब से तो मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है यार मैं कुछ कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ लाइफ में. But that's really great, like 2 podcasts and being creative director of one of the agencies जो दूसरे लोगों को podcast launch करने में help करते हैं, right? Yeah, definitely. Yeah, so गाइज रोहित के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जितने भी पॉडकास्ट के लिंक्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक किए हुए हैं. तो अभी मत जाना, पॉडकास्ट खत्म होने दो, उसके बाद जाना, आराम से देखना, गो फॉलो हिम, चेक हिम आउट यार. तो रोहित, जैसे कि आपने बोला कि यू आर इनटू द स्टील बिजनेस, राइट? तो अब मेरे को क्यूरियोसिटी बढ़ गई क्योंकि मेरी भी फैमिली, एज इन मेरे भी पापा का स्टील बिजनेस में ही है. सो आपको क्या लगता है, लाइक एक बिजनेसमैन होने के लिए व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर? Definitely. So like kind of experience I'm getting into business is quite exciting. तो जहाँ मतलब मैं इसको अगर रिलेट करना चाहता हूँ तो like when my father started this business, like he was into the farming, then he transitioned into the business, like he became an entrepreneur on a later point of time. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए कि हमें करना क्या है. सो once people start calling you as a businessman or entrepreneur, see हम collectively क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा important है. So it is not about labeling yourself as an entrepreneur or businessman, but it is all about what kind of experience you are getting it, what kind of a person you want to become. क्योंकि ये cool बनने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है. क्योंकि जितना हम सोचते हैं ना उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें सीखने के बाद मिलते हैं. और जितना हम अच्छे से सीखेंगे, जितना हम उसको एप्लीकेशन करेंगे, तो देन यू बिकम अ गुड बिजनेसमैन. तो मुझे ऐसे लगता है कि यू जस्ट हैव टू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ विल पावर कि यार कर सकते हैं. बिकॉज सी व्हेन आई टॉक अबाउट दिस थिंग, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स कम अबाउट इज कि एजुकेशन होना या फिर सारी चीजें. सो व्हेन माय फादर स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर बिजनेस, ही हैड नो बैकग्राउंड अबाउट काइंड ऑफ की इकोनॉमिकली या फिर मतलब फाइनेंशियली या फिर जो भी बिजनेस के लिए नॉलेज लगता है वो उनके पास नहीं था. इट वाज जस्ट अबाउट द विल पावर. But now the times have transitioned. We are into like 21st century where we are growing. हमें काफ़ी चीज़ें इनोवेटिव तरीके से करनी पड़ती है. Right now, it is all about adapting to the changes is what I feel is important to become a good entrepreneur or businessman. तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि
देखिए जब आप बिजनेस में होते हैं तो वो ट्रांजिशन धीरे धीरे आता है. यू हैव अ टीम राइट, अराउंड यू, यू हैव पीपल अराउंड यू हु विल बी सपोर्टिंग यू. तो आपके पास हमेशा एक बैकबोन होता है. नाउ रिसेंटली मोर एंड मोर पीपल आर इनटू द बिजनेस, वो अकेले कुछ शुरू करना चाहते हैं. सो देयर करेक्ट, इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ काइंड ऑफ अ गाइडेंस एंड देन स्टार्टिंग न्यू. बट वंस यू आर स्टार्टिंग न्यू, ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट दैट कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लेने की सोचो. क्योंकि करेक्ट, जो अगर बिजनेसमैन बनने की सोचता है, एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप्स फाउंड करने की सोचते हैं, तो दे ऑलवेज हैव दिस थॉट इन माइंड कि यार मैं क्यों किसी के नीचे काम करूं. यार उसमें कोई करेक्ट, बुराई नहीं है. उससे आपको इंडस्ट्री नॉलेज मिलता है, उससे आपको सीखने को मिलता है कि कैसे इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है. एंड देखो अमित, हमारे पास सारी चीज़ें धीरे-धीरे आती है एक्सपीरियंस के चलते. लाइक हम्म, वंस यू आर ऑन अ लाइक डाइनिंग टेबल तो वहाँ पे बातें होती है. तो फैमिली राइट, बिज़नेस हो या फिर जो भी आप बिज़नेस खुद कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे हमेशा डिस्कशंस होते रहते हैं. तो उन करेक्ट, डिस्कशंस में आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो. यू बीइंग इनटू जॉब एंड यू बीइंग इनटू बिज़नेस, दोनों में फ़र्क है, बट फिर भी आप उनके ज़रिए वो चीज़ें सारी सीखने की कोशिश करते हो. एंड दैट इज़ व्हाट करेक्ट, इट मेक्स स्पेशल. बट एक विल पावर होनी चाहिए, करेक्ट, विलिंगनेस होना चाहिए. या, एंड येस, इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क एट द राइट टाइम एंड मेकिंग देम हैपन. क्योंकि आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले लोग मिलते रहेंगे, आपको हमेशा पुल डाउन करने वाले भी लोग मिलेंगे. बट देन हाउ यू आर पुशिंग योरसेल्फ अगेन, वो एक पिंग पोंग की तरह है बिज़नेस करना. कि वो खींचेंगे, आप बस उसी खिंचाई के साथ आगे बढ़ते रहो, आगे जाने की कोशिश करते रहो. सो राइट, माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन दैट काइंड कि मेरी भी जितनी एक्सपर्टीज़ है, मैं उस पे फोकस करूँ ताकि लाइक एवरीवन गेट्स रिस्पेक्टेड, ताकि किसी के बीच में घुल-मिल के या फिर उनका वर्क डिस्टर्ब करके कोई मतलब नहीं बनता है. सो हम्म, everyone tends to focus on their core expertise, and if they are not well versed with that particular work, तो वो delegate हो जाता है, उससे काफ़ी सीखने को मिलता है. So in and all, काफ़ी brief है, काफ़ी deep है, but yeah, you get to learn with the time. आई गेट इट, आई गेट इट. बट मुझे ना उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपके रोहित बहुत इंटरेस्टिंग लगे. जैसे कि पहली चीज जो आपने कही कि यू जस्ट हैव टू वर्क और हेल्प अपने आप मिलती रहेगी. राइट, इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि वेन एवर आई हैव स्ट्रेच्ड माई हैंड आउटसाइड कि यार मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प मिली है. राइट, और मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे हेल्प मिल रही है तो मुझे भी हेल्प करना चाहिए. आई थिंक ऐसे ही दुनिया चलती है. राइट, एंड आई एम श्योर बिल्कुल, बिजनेस में भी ऐसे ही चलती होगी. exactly. या, और आजकल ना रोहित मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, खास करके पता है 18-19 साल के बच्चों में, बिल्कुल. कि जैसे आपने कहा कि किसी के अंडर काम नहीं करना. आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ विलिंगनेस टू बी अ लीडर और अ हेजिटेशन टू बी लेबरर. लेबरर बोलना सही नहीं है, सर्व जॉब करना. सो ये मुझे समझ नहीं आता है, तो आप इस पे थोड़ा मुझे समझाओ ना कि क्या है कि हेजिटेशन है या ये लीडर बनने की क्वालिटी है. डेफिनेटली लाइक लीडर बनने की क्वालिटी कह सकते हैं, बिकॉज एज द जनरेशन इज प्रोग्रेसिंग हम देख रहे हैं कि कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी. राइट, और पीपल आर लर्निंग. तो यहाँ पे कैसे हो गया कि अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा ना. हाँ हाँ, यू आर ऑलवेज फ्री टू लर्न. आपके पास रिसोर्सेज बन गए हैं, आपके पास एक नॉलेज भी है और आप कुछ अलग करना चाहते हैं. तो दैट इज टोटली फाइन कि अगर आप अर्ली एज शुरू कर रहे हो, दैट इज अ गुड साइन. बट यू शुड बी वेल अवेयर कि ये सारे मतलब चीज़ें जाके कैसी शेप होती है, बिजनेस कैसे बनता है, व्हाट केयर यू हैव टू टेक वंस यू आर रनिंग द बिजनेस. तो हेजिटेशन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा. उनके लिए एक फ्री रिसोर्स अवेलेबल हो चुके हैं. हमारे ज़माने में या फिर जैसे कि हम बड़े हुए हैं, तब के ज़माने में इतना कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर था नहीं. Right. लिमिटेड रिसोर्सेज थे. सो वी वर वर्किंग इन अ वेरी स्ट्रीमलाइन मैनर कि Right. स्कूल्स गए, कॉलेजेस गए, देन वी स्टार्टेड वर्किंग एंड देन वी लाइक आर अर्निंग राइट नाउ. तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कुछ कुछ चीज़ों में स्ट्रीमलाइन थे. बट राइट नाउ इट इज़ अ ओपन प्लेस. मतलब कि आप कुछ भी करो यार. मतलब मुझे भी इच्छा थी कि मैं यूट्यूब जल्दी शुरू करता और फिर साथ ही साथ पढ़ाई करता या सारी चीज़ें, बट वो नहीं हो पा रहा था. Now these days, these people are doing something great on internet, building something of their own, building a community and then catering to that particular community as well. तो यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है, because you are well aware about your goals. और अभी कैसे हो गया ना कि मीडियम्स बन गए हैं. लाइक राइट, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि आपको कमाना कैसे है. हाँ, कमाने के जरिए अभी काफी वाइड ओपन है. अपने टाइम पे
आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, या फिर जो भी करना है, एक कुछ एरियाज फिक्स थे। राइट और राइट, अगर फिक्स भी नहीं थे तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, पता नहीं क्योंकि था। हम काफ़ी ट्रेडिशनल वे में लाइक मॉडल किए गए थे। बट राइट नाउ इफ आई लुक एट द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इफ आई लुक एट द पीपल हु आर डूइंग समथिंग ग्रेट, तो मैं तंग रह जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि यार ऐसी भी चीज़ होती है। राइट Okay, so right now when I'm working at a podcast agency, even I feel कि यार मैंने अगर पॉडकास्ट शुरू ही नहीं किया होता तो क्या ये अपॉर्चुनिटी आती। सो यहाँ पे जोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है, यहाँ पे डेमोग्राफिक्स को लेके कुछ चीज़ें नहीं है, यहाँ पे मतलब आपकी डिग्रीज या फिर उसके बारे में हाँ कोई चर्चा नहीं करता है। इट्स हाँ ऑल हाँ, अबाउट योर करेक्ट स्किल्स, इट्स करेक्ट, ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट। तो आप कैसे इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और कैसे अपने आप को निखारने की सोचते हो, तो वो एक चीज़ें काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देती है। एंड वंस यू ट्राई टू क्रिएट द डिफरेंस, वो फिर सारी चीज़ें उस हिसाब से वो एक फ्रेमवर्क में आने लगती है। बिकॉज वंस यू आर डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ अ बिजनेस और वर्क, वेदर यू आर इनटू जॉब और इन योर ओन बिजनेस, देखो Correct. फ्रेमवर्क हमेशा रहता है। करेक्ट, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई एथिक्स होते हैं, तो उसको फॉलो ही करना पड़ता है। बट अगेन गोइंग टू द डाउनलाइन और लाइक रनिंग पैरेलली, आपको एक पता होता है कि आपके लिए एक वो फ्री ट्रेन है, यू जस्ट हैव टू बोर्ड दैट ट्रेन एंड जस्ट लाइक रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो अभी ये सारी चीजें आसान हो गई है, एंड दैट इज हाउ दीज पीपल आर टेकिंग द एडवांटेज। और सोशल मीडिया ओपन है, रिसोर्सेस आपको मिल जाते हैं। नाउ दीज डेज बाइंग अ मोबाइल फोन और अ क्वालिटी मोबाइल फोन इज नो लॉन्गर अ बैरियर। राइट 10-12 हज़ार में या फिर 15,000 में एक गुड क्वालिटी का फोन आ जाता है। सो रिसोर्सेज आर गेटिंग चीपर, बट इट इज जस्ट गेटिंग हार्डर टू स्केल। सबके बस की बात नहीं होती है। सो इट इज अगेन वंस यू आर एक्सपर्ट और वंस यू हैव दैट सब्जेक्ट नॉलेज, उसको परस्यू करते जाओ एंड देन ग्रो अकॉर्डिंगली। सारी चीजें हम करने की सोचेंगे तो इट वोंट हैपन, क्योंकि आई वॉज द काइंड ऑफ अ पर्सन हु यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यूज्ड टू फिगर इट आउट कि यार क्या सही रहेगा। राइट एंड राइट, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कभी कभी चीजें अधूरी रह जाती है। हाँ आई डोंट वांट टू दैट हैपन टू द एग्जिस्टिंग पीपल और whoever is going to get into this field। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल कुछ भी करो आप, शायद जॉब में भी आप क्रिएटिव बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी आपको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू वॉच यू, देयर आर लॉट ऑफ करेक्ट पीपल करेक्ट करेक्ट, हु गेट अ काइंड ऑफ एग्जांपल कि यार ये बंदा कितना सही है, ये काम भी कर रहा है, ही इज रनिंग द पॉडकास्ट एज वेल, ही इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। सो यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल, यू गेट टू एक्सप्लोर योर ओन क्रिएटिव साइड। और अगर आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो तो यार इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। और आप जितना लोगों से मिलते हो उतना आई थिंक आप अपने आप को पॉलिश करते हो, राइट? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जैसे आपने बिजनेस के बारे में कहा, आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन जॉब, क्योंकि हम दोनों के करियर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है। यू आर परस्यूइंग योर बिजनेस, आई एम इनटू अ जॉब इन एन आईटी सेक्टर। तो मेरे को ऐसा लगता है ना, जैसे मैंने अपने फादर को देखा, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, मैंने उनको देखा है। तो बिजनेस का ऐसा है, कैसा है कि आपको अभी जाना है तो जाना है, देयर इज नो इफ बट। कुछ रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू बी देयर, खत्म। 8 बज सकते हैं, शायद रात के 8 बजे हो सकते हैं, सुबह के 5 बजे हो सकते हैं, रात के 1 बजे हो सकते हैं। अगर आपके बिना कुछ काम नहीं हो रहा है, आपको जाना है। हमारे यहाँ सेठ को बाबू बोलते हैं। ओके। तो बाबू को वहां प्रेजेंट रहना होगा, right? If there is something that the laborers or the staff cannot, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है, they cannot figure it out, तो बाबू को आना पड़ेगा, they'll call बाबू। तो और जॉब में क्या है, जॉब is like my work is over for the day, EOD पे even if I switch off my phone, there is no one to question me, right? कोई मुझे क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर मेरा काम हो गया है शाम को, मैं खत्म हो गया काम, सपोज ऐसा है कि देखो, अब जैसे आईटी में क्या होता है, हमें काफी बार स्ट्रेच करना पड़ जा सकता है, हो सकता है। तो हम उसमें सोचते हैं कि यार हम इसमें स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जॉब में मुझे स्ट्रेच करना पड़ रहा है, इससे बेटर तो मैं बिजनेस कर लेता। हाँ, होता है। बट उनको ये नहीं समझ आता कि यार आप जो जॉब कर रहे हो, इसमें आप उस लेवल पे स्ट्रेच नहीं कर रहे जितना आप बिजनेस में कर रहे होते, बिकॉज वहां आपका कैपिटल लगा है, वहां आपके पैसे लगे। यहाँ आपकी कंपनी से आपका रिलेशन इतना है कि आपको सैलरी लेनी है, आपको काम करना है, राइट? बट वहां आपकी ही कंपनी है, आप गिवर एंड पे, आप सैलरी देने वाले होते हो।
राइट। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों की थोड़ी मेंटालिटी में, मेरे को मेंटालिटी नहीं बोलूंगा बट थॉट प्रोसेस थोड़ा रॉन्ग है कि आई वांट टू बी माय ओन बॉस, वर्क व्हेनेवर आई वांट एंड नॉट वर्क व्हेनेवर आई वांट। तो वर्क व्हेनेवर आई वांट वाला तो इट इज ट्रू, बट नॉट वर्क व्हेनेवर आई वांट इज नॉट ट्रू। तो इसमें आप थोड़ा एक बार बता दो जरा। Hey, definitely. See, like even I have worked into the corporates. मैंने भी काम किया है when I was in Pune. तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। हाँ, थोड़ी लीनियंसी विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस होती है, और जैसे आपने कहा कि बाबू कहते हैं सेट को, तो लाइक शोना अगर परेशान करेगी तो बाबू को रहना ही है वहाँ पे। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही बात है। परेशानी तो बिल्कुल होती है, एंड विद रिस्पेक्ट टू सी कि जहाँ पे मैं काम कर रहा था बिफोर गेटिंग इनटू द बिजनेस, तो वहाँ पे डिसिप्लिन को काफी इंपॉर्टेंस था। राइट। सो माय बॉस वाज क्वाइट डिसिप्लिनड पर्सन, तो वहाँ पे टाइम को काफी इंपॉर्टेंस था। तो टाइम के इंपॉर्टेंस को मैं वहाँ से सीखने की कोशिश करते गया, क्योंकि 10:30 का हमारा ऑफिस का टाइमिंग होता था। करेक्ट। माय बॉस यूज्ड टू सिट एट 10 लाइक एट द डोर्स एट 10:30। तो वो देखते थे कि 10:30 को वो वहां से उठ के अपने ऑफिस निकल जाते थे, मतलब केबिन में। हाँ। और कोई लेट आता था तो उनको बुलाते थे। सो दैट वाज द काइंड ऑफ अ थिंग कि आप में अंदर वो डिसिप्लिन इंस्टिल हो जाती है तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वो काम भले ही दूसरे का है, बट आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। करेक्ट। वंस यू राइज इन टू द हायर पोजीशन, वंस यू गेट इनटू दैट कॉर्पोरेट लैडर, तो आपको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना पड़ता है। आपके अराउंड टीम बनती है, आप उनको लीड करते हैं, आपको भी किसी को जवाब देना होता है। सो सेम फॉर्मेट बिजनेस में भी काम करता है। मैं भी आंसरेबल हूँ। सो इवन माई एल्डर ब्रदर इज इनटू द बिजनेस, सो आई एम आंसरेबल टू हिम, आई एम आंसरेबल टू माई फादर। तो यहाँ पे आपके पास एक बॉटम टू टॉप का अप्रोच होता है, तो आप नीचे कितना इम्पैक्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कि आपके लेबर से, आपके एम्प्लॉयज है, और ऑन द टॉप ऑफ द लेवल आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कैसे बीट कर रहे हो, सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। क्योंकि द वे यू ट्रीट देम विल बी द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर मेकिंग योरसेल्फ। तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो वैसी शेप अप होती है। राइट। तो काम के लिए एक्सक्यूज कहीं पे भी नहीं होता है, बट ये यू गेट अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम, बट दैट फ्रीडम अगेन कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि ऐसा नहीं कि आप केबिन में बैठे रहे या फिर अपना काम चलते रहा, वहां पे मैनेज हो रहा है। यू हैव द एग्जिस्टिंग सिस्टम। हर एक को पता होता है कि अपना जॉब क्या है, अपना काम क्या है। अल्टीमेटली इवन इफ यू आर इनटू द बिजनेस, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, राइट। देयर हैज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मुझे कोई टैक्सेशन के रिलेटेड रिटर्न फाइल करना है, इफ आई एम नॉट फाइलिंग दैट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, so am I fulfilling my responsibility or not? That again is the question. Right. So once you start putting the question mark, more and more question mark, then you're doubting your capability. तो आप कहीं पे भी रहो, आप जॉब में रहो या फिर बिजनेस में रहो, you have to do the goddamn work. या वहां पे आपको मतलब ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल करना ही है। कहीं ना कहीं उतना स्ट्रिक्ट मतलब लीनियंसी भी नहीं मिलती है। बट अगेन वो फ्रेमवर्क आपने कैसे सेट किया है, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर गोल्स, वेदर यू आर इनटू द बिजनेस और जॉब। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इनटू द कैटेगरी कि यार चलो आज का दिन हो गया, 365 दिन ऐसे ही निकालने हैं, प्रमोशन हो जाएगा, करेक्ट, हाँ, सारी चीजें वैसे हो जाएगी। बट विद द बिजनेस यू वोंट बी हैविंग दोज काइंड ऑफ लिबर्टीज। यू जस्ट हैव टू वर्क इनटू अ वे कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी छुट्टी कब है। You don't get that those weekly offs or something around that, और फिर आपको सारी चीजें छुट्टी मनाने का उतना मौका मिलेगा। But you have to be very content about whatever you are doing. So अगर आप satisfied है, अगर आपको वो चीजें समझने का मौका मिलता है कि यार ये फर्क है being into business, ये फर्क है being into job, and you're well aware about how you're approaching your work, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंशिएट कर पाएगा ज़्यादातर। क्योंकि देखो ना कहीं what is according to you, like is it important to just sit on a chair and put those like decisions out or like order them, or is it about collectively working? मैं collectively काम करने की ज़्यादा सोचता हूँ। collectively in terms of कि जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी आपकी एक्सपर्टीज है, उस पर फोकस करो, एंड देन अलाउ द रेस्ट ऑफ द टाइम टू वर्क ऑन देयर्स। तो ये मेरा अप्रोच रहता है, सो दैट ये कलेक्टिव बिहेवियर आपको एक सिनर्जी इफेक्ट देता है। क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज, आपकी एक्सपर्टीज और बाकी लोगों की मेहनत जो भी तरह से है, वो एक जगह पे आके एक्यूमुलेट होती है, एंड दैट इज हाउ यू ग्रो इनटू द सिस्टम। राइट। तो
अगर यही अप्रोच जॉब में भी रहेगा, विदाउट यू हैविंग द सेकंड थॉट्स कि मेरा मैनेजर ऐसा है या फिर मेरे टीम मेंबर्स ऐसे हैं, you just have to like get into the groove. You just have to groom them so that कि कितना आप उनके ऊपर मेहनत करते हो, कितने आपकी कैपेबिलिटी है कि उनको समझाने की। तो ये सारी चीजें गार्निश करने की जरूरत होती है, तब रसोई अच्छी बनती है, दिखने में अच्छी बनती है, बट अगर आप उसमें मेहनत करते हो तो टेस्ट भी उसका खाने में भी अच्छी बनती है। राइट। बट मुझे रोहित ऐसा लगता है ना कि जो इंसान अपना काम खुद नहीं कर सकता उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए। एज इन मुझे अगर मेरा काम करना है, मुझे पता है, बट मेरे बॉस को बार बार बोलना पड़े कि यार तुमको काम करना है, तुमको काम करना है, तुम्हारा काम है, तुमको करना है, देन आई एम नॉट मेंट फॉर बिजनेस। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कभी कभी ऐसे होता है कि वंस यू आर फंक्शनिंग तो कभी कभी आपसे कुछ चीजें रह जाएगी, बट यू हैव टू टेक द ओनरशिप ना। या हाँ, मतलब आप मना नहीं कर सकते हैं कि मुझे बोला ही नहीं था। हाँ, करेक्ट। फिर मुझे पता ही नहीं था कि ये करना था। करेक्ट। यू जस्ट हैव टू गेट इनटू दैट ग्रुप, और आपको जो करना है वो करना ही है। राइट। डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस, क्योंकि वहां पे आपसे शुरुआत होती है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। करेक्ट। क्योंकि वो एक पोजीशन में होते हैं, बट अगर आप सिस्टम डाल दो तो वहां पे सिस्टम ब्रेक करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, सो दैट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। सो अगर पर्सन एक विलिंगनेस लेता है, शुरू करता है, तो दैट इज हाउ दे ग्रो। बिकॉज सी वंस माय फादर स्टार्टेड हिज बिजनेस, तो वहां पे भी कुछ सिस्टम्स नहीं थे। ही यूज्ड टू बी द काइंड ऑफ अ सोल पर्सन। करेक्ट। वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने खुद लेबर जॉब तक भी किया है। लेबर जॉब इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने खुद मेहनत की है अपने बिजनेस में। विद रिस्पेक्ट टू स्टील इंडस्ट्री, आपको पता है कि क्या क्या चीजें होती है। तो लाइक उन्होंने वो भी सारी चीजें की है। उन्होंने मैनेजरियल वर्क भी किया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी किया है। तो ऐसी कौन सी भी चीज नहीं थी कि जो उन्होंने की नहीं है। राइट। दैट इज हाउ इट वर्क्स। राइट। व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, तो आपको रोल ऑपरेशनल हो जाता है। करेक्ट। यू जस्ट डोंट हैव द लिबर्टी टू कॉल योरसेल्फ कि मैं बस मैनेजर हूं तो मैं बस मैनेज करूंगा। सही बात है। बस लेबर हूं तो मैं यही करूंगा। हाँ। तो आप अपने आप को कैसे ऊपर लेके जाना चाहते हो, ये काफी एक बेहतर होता है। क्योंकि सी इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो कोई सीख के नहीं आता है, बट वो सीखता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो वो प्रोसेस क्या है, अपने बिजनेस में कैसे काम करना है, और हर एक इंडस्ट्री का अप्रोच अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है। करेक्ट। एवरी बिजनेस वर्क्स डिफरेंटली। माय बिजनेस और wherever I am working right now, तो वो ऑफलाइन मोड में ज्यादा चलता है। वी डोंट हैव अ लार्जर स्कोप इन टर्म्स ऑफ की ऑनलाइन विजिबिलिटी। ओके। तो वो वाइडर स्कोप देने के लिए आप कैसे काम करते हो, क्या आपका वैसा एक ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट हुआ है, गुडविल क्रिएट हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर आपको बोलनी पड़ेगी कि आपको क्रिएट करना है, तो गलत होगा। राइट। क्योंकि आपका धंधा आपको करना है। बिल्कुल, धंधा आपका आपको करना है। सही बात है। देखो, आज प्रोडक्ट काफी अवेलेबल है। प्रोडक्ट मिलने के लिए 4 दुकान है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग लाइक कि एक प्रोडक्ट है कोई भी XYZ, तो वो 4 दुकान में मिल जाएगा। बट व्हाई शुड दे बी कमिंग टू यू और मी, इज द क्वेश्चन। करेक्ट। तो उसके लिए आप अलग क्या कर रहे हो, उसके लिए आपकी क्या कैपेसिटी है उसको बेचने की, आप अलग क्या दे रहे हो। सो इट इज ऑल डाउन लाइक बॉइलिंग डाउन टू लाइक कि आप टू द डाउन लाइन कैसे इम्पैक्ट कर रहे हो। तो आपकी कस्टमर सर्विस कैसी है, आपका बोलने का ढंग कैसा है, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू देयर लाइक क्वेरीज और फीडबैक। सो इन अ वे इट वर्क्स अकॉर्डिंगली। और अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में बोलना पड़ेगा कि यार ये कर ले, वो कर ले, या फिर इसके बारे में देख, उसके बारे में देख, तो नहीं होगा शायद। और मैं ऐसे भी एक कहते हैं ना कि एक व्यू रखूंगा कि यू डोंट हैव टू लाइक कि मतलब सारी चीज़ों को आपने ही करना है। आपके कैटेगरी में जो चीज़ें फॉलो हो रही है, आप अगर फिल्टर लगाते हो कि जिम्मेदारी कैसे इसको सेग्रीगेट करना है, तो देन डेफिनेटली यू हैव अ लार्जर स्कोप कि हाँ, हम उन सारी चीज़ों को भी देख लूँ। करेक्ट। बट यार आपकी बातें मेरे को बड़ी पसंद आ रही है। आप मेरे को ऐसे लग रहा है कि यू हैव डेफिनेटली चोजन अ ग्रेट करियर ऑप्शन। आई एम नॉट टेलिंग कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज नॉट गुड, बट दिस इज अ बेटर करियर ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि जो बात कर सकता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट तो होस्ट करना चाहिए यार। आज के मार्केट में पॉडकास्ट इज इज अ गेम चेंजर, कैन बी अ गेम चेंजर। और गेम चेंजर से मुझे एक और थॉट ये आया कि एक बिजनेसमैन को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा।
राइट? बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये आपको पता होना पड़ेगा कि क्या बिक रहा है, राइट? अगर आप बेचने निकले हो तो आपको ये पता होना पड़ेगा लोग क्या खरीदना चाहते हैं, करेक्ट? हमें एक जॉब वाले को, एक सर्विसमैन को उतना अगर इस चीज के बारे में नहीं भी पता हो तो भी चलेगा, उतना अगर ट्रेंड सेवी नहीं भी है वो तो भी चलेगा, करेक्ट? राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बिजनेस करने में और जॉब करने में डिफरेंस बहुत है, बट लोगों को इस चीज का ना वो नहीं है कि यार, जैसे वही वाली बात आ गई कि अपना बॉस होना, बट अपना बॉस होने के रेपरकेशंस क्या है? रेपरकेशंस मैं नहीं बोलूंगा इसको, व्हाट डज इट टेक टू बी योर ओन बॉस, ये लोगों को समझना जरूरी है। बिल्कुल, देयर आर गुड consequences as well and the bad consequences as well, राइट? तो आप उसको कैटर कैसे कर रहे हो। हाँ, एंड एक सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आप सीखते हैं while doing it, क्योंकि Right. आपको फॉलो अप कैसे लेना है, आपको अलर्ट कैसे रहना है, व्हाट इज इंडस्ट्री वर्किंग एंड इन व्हाट वे इट इज वर्किंग, लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या है, Right. क्योंकि टोटली अभी डिपेंड करता है, वंस यू आर रनिंग योर बिजनेस तो Right. अभी ग्लोबली कनेक्ट हो गया है। करेक्ट, इंडिया इज नो मोर अ काइंड ऑफ कंट्री कि जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में कुछ होता था और उसके रिपरकशंस या फिर जो इम्पैक्ट होते थे, करेक्ट, ट्रेंड फ्लोइंग डाउन, वो काफी लेट होता था। Correct. यूज्ड टू टेक इयर्स और मंथ्स। ओके, राइट नाउ इट इज ऑल अटैच्ड ग्लोबली, तो वहां पे जो भी होगा आपके यहाँ पे बिजनेस में तुरंत अफेक्ट होने लगेगा। राइट, एंड दिस हैपेंस विद ऑल द इंडस्ट्रीज राइट नाउ। करेक्ट, तो आप कितना अलर्ट हो, आपने क्या स्ट्रैटेजी उसको फोकस किया है, हाउ यू आर गोइंग टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स, एंड देन आपने कौन से डिसीजंस कब लेने हैं, क्योंकि इफ यू aren't able to gauge the kind of demand or supply, तो फिर आपका बिजनेस अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि देयर आर वेरियस रेशियोज वेयर यू हैव टू फोकस। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको अलर्ट रहना वो मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप लाइक नहीं वो फुलफिल कर पाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेट इट टू समवन, कि अगर आप नहीं हो उस एरिया में या फिर उस दिन को आप प्रेजेंट नहीं हो, तो ऑलवेज अलाउ सम पर्सन, ऑलवेज ट्रेन देम सो दैट दे कैन टेक द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ योर बिजनेस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। रोहित, एक बात बताओ, यू आर अ बिजनेसमैन, सो विल यू सजेस्ट समवन कि हाँ यार तुझे तो बिजनेस ही करना चाहिए, या आप उसको अदरवाइज या कुछ और सजेस्ट करोगे? आप सजेस्ट क्या करोगे किसी को? लाइक अगर मैं ही आपके पास आता हूँ, यार रोहित मेरे को सपोज मैंने कॉलेज खत्म किया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को करना क्या, मैं आपके पास आया, रोहित प्लीज मेरे को करना क्या चाहिए लाइफ में बताओ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? See, I'll just present it in a very different way. I'll connect the podcast with this. Okay. Why is it so? Because it all starts with why. Why you want to do it. Why you want to do it. हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है जो भी कर रहा है, क्योंकि काफी लोगों में पर्सनालिटी में दिख के आता है। करेक्ट, कि हाँ ये विलिंगफुली करना चाहता है कुछ। करेक्ट, करेक्ट, इसमें वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी भी है। करेक्ट, क्योंकि I see people, I observe people, they are very unhappy with their job, but they aren't willing to take that risk, take that plunge कि यार मैं कुछ अपना खुद का शुरू करूँ, क्योंकि वो uncertainty उनको सताती है। Right, that is right, only the thing. right. That is only the thing. तो वो सारी चीज हो गई, क्योंकि यार ठीक है ना, मतलब कैसे सक्सेसफुल हो गया, एक दिन में ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, नहीं हो रहा है। ऑल अबाउट हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग आउट टू इट, आप प्रोडक्ट साइकिल को कितना देते हैं। आजकल देखो आप बिजनेसेस शुरू भी उतने होते हैं और बंद भी उतने ही हो रहे हैं। करेक्ट, एट द इक्वल स्पेस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। या सो काफी वाइडर मार्केट है, बट द पेस ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस इज क्वाइट हाई। हम देख रहे हैं यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में। यार यूनिकॉर्न्स तो बहुत बन रहे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा। बट एट द सेम टाइम इफ दे स्टार्ट मेकिंग लॉसेस एट द इक्वल पेस, दे स्टार्ट शटिंग डाउन देयर बिजनेस। करेक्ट, इट यूजुअली हैपेंस। और ये सिनेरियो अभी मतलब कॉमन है, आप इंडस्ट्री को या फिर स्टार्टअप वर्ल्ड से ही मत रिलेट करो, बट डाउन द लाइन भी देखोगे तो एक कोई से लाइक जनरल स्टोर है, तो वहाँ पे भी डिमांड के अभी प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं। सो इफ यू लुक एट द स्टेशनरी स्टोर्स, तो वहाँ पे इंडस्ट्री डायनामिक्स बदल गए हैं। Right. सारी चीजें स्टेशनरी स्कूल से ही मिलती है। राइट, अर्लियर इन आवर डेज हम वो नोटबुक्स लाने को वो स्टोर्स में जाया करते थे। करेक्ट, नाउ स्मॉल चिल्ड्रंस और लाइक 10th 12th स्टैंडर्ड और जूनियर कॉलेज में वो टैब्स का एप्लीकेशन आ गया है। सो डिजिटाइजेशन में भी सारी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। सो इन अ वे वो आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी पर्सनालिटी में कैसे मोल्ड करते हैं और कितना आप विलिंगफुली काम करना चाहते हैं ऑन बिजनेस,
that matters a lot, क्योंकि if you are very much clear about why, then you next move on to how. वाई के बाद हाउ. ओके हाँ, ओके. क्योंकि then you are able to figure it out कि आपके पास कैपिटल है या हाँ नहीं है. हाँ हाँ. Are राइट you going to borrow or not? If Right. you borrow, then what amount? And do you have the capacity or capability of repaying it? And what is the kind of business structure you are having? Is it going Correct. to make profits in start or not? तो इन सारी चीजों को आप खुद को बर्डन नहीं कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ सी लाइक क्रेडिट मिलना काफी आसान है. सही बात है. आज आप कॉलेज में क्रेडिट कार्ड के स्टॉल्स लग गए अब रोड पे. सही बात है. बैंक्स आर ऑफरिंग क्रेडिट कार्ड्स ऑन द गो. हाँ बट आपके पास उतना पैसा है या नहीं है. क्रेडिट कार्ड मतलब यार जेब में कुछ होगा 10 रुपए तो आप 10 ही रुपए खर्च कर पाओगे, 20 नहीं कर पाओगे. सही बात है. बिल्कुल सही डोंट बात है. गेट इनटू द ट्रैप कि मैं 20 का खर्चा करूंगा, 10 मुझे कल देना है, आज मेरे पास 10 ही है, तो Correct. 10 देना ही पड़ेगा. बट उसके लिए आपको 20 कमाना पड़ेगा, तब जाके वो 10 रुपए आपके पास फिर से बचेगा. सो काफी मतलब इक्वेशन को आप थॉटफुली उसको नोट डाउन करते हैं, पेन एंड पेपर पे कैलकुलेट करते हैं इन सारी चीजों के बारे में. क्योंकि सी बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी, बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द Right. इम्पैक्ट डाउन Right. द लाइन. राइट. तो आप कस्टमर को कैटर करके उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हो और अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी. ओके करेक्ट. तो बस ये मत कहो कि मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ या फिर मेरा एजेंडा यही है. इवन ट्रस्ट मेक मनी. दे मेक मनी. Whether दे they- मेक मनी. या आप- इफ समवन इज यू कैन नॉट ईट गुडविल ना. you'll have to eat रोटी रोटी दाल चावल. तो उसके लिए तो पैसे लगेंगे ना. या एग्जैक्टली. एंड सी ह्यूमन इज अ काइंड ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट. उसकी उम्र जैसे जैसे कम होती जाती है, उसका काम करने का या फिर कैपेसिटी कम होती जाती है. करेक्ट करेक्ट. बट यू गेन द एक्सपीरियंस. सो दैट इज मतलब कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. यू Correct. गेट द लर्निंग कर्व, बट अगेन यू बर्न डाउन द एनर्जी. सही बात है. तो दोनों चीजें आपको सपोर्ट नहीं करेगी. सो इट इज ऑल अबाउट कि आप इक्वेशन को कैसे कैटर कर रहे हो. एनजीओ भी पैसा बना रहा है, वेदर लाइक उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है, एंड विद द बिजनेसेस आल्सो दे आर मेकिंग मनी, Right. स्टार्टअप्स आल्सो दे आर मेकिंग मनी. राइट. So whatever you do, it ends on the term money. So how you are It going ends to on the make term that, money. why you want to make it, and Yeah. what you are going to put use to it. Like आप जब कमाओगे उसको खर्चा कैसे करोगे. करेक्ट. और खर्चा करने के लिए बस अपने आप पे नहीं होता है. इन टर्म्स ऑफ कि आप लाइक स्टाफ वेलफेयर है, सारी चीजें हैं. हाँ हाँ सही तो बात है. उनकी लाइफ को कैसे बदल रहे हो, करेक्ट. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. हमारे यहाँ पे जो लेबर्स है, उनके पहले घर नहीं थे, उनके घर में चूल्हे थे, उनके पास गैस आया, फिर उन्होंने गाड़ियां ली. So you have contributed a lot in terms of their welfare as well. राइट So राइट. आप डायरेक्टली उनको सैलरी से या फिर वेजेस से सपोर्ट कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप एक बैकिंग दे रहे हो कि आप कर सकते हो. करेक्ट. तो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आप बिजनेस अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो, बिकॉज इट इज द लॉन्ग रन थिंग. आपको एक विजन होना चाहिए कि हाँ 365 डेज में मैं ये अचीव करूंगा, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट 5 years. आजकल बिजनेसेस का ऐसा है कि चलो शुरुआत तक कर देते हैं, आगे का But देखा जाएगा. हाँ मतलब आगे का देखा जाएगा. तो वो कितने दिन तक. राइट. सही बात कोई है. और कर रहा है इसलिए तो बिल्कुल मत करो. सही बात है. बिकॉज वो होता है, वो एक टेम्पटेशन होता है, और वो टेम्पटेशन को देख के आ रही है इसमें तो काफी बेहतर कर रहा है, मैं भी करूंगा. सो दैट पुट्स यू इन अ काइंड ऑफ कि इम्परफेक्शंस लिस्ट कि यार मैं ये थोड़ा थोड़ा करके करने की कोशिश करूंगा, बट यू फेल टू बिल्ड द कंप्लीट पर्सन इन यू. सो आप एक करो और अच्छा करो और कंप्लीट करो, राइट. सो दैट कि आपको फिर वो ट्रांजिशन मोड में ना जाना पड़े, कि प्ले एंड पॉज ना करना पड़े. राइट. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. और इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के मैं कहता हूँ कि बिजनेस करना कोई हार्म नहीं है. एंड अगेन जॉब इज नॉट बैड, जॉब इज इक्विवेलेंटली गुड. Why is it so? Because you get to explore a lot, you just rise up into the ladder, और आपको एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. करेक्ट. इट इज नॉट अबाउट बीइंग बॉस और नॉट. आपको बॉस वैसे भी आपको सर ही कहेंगे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हाँ, हो, क्योंकि definitely, आपके अंडर उतने लोग रहेंगे, आपके डेफिनेटली. पास वो एक्सपीरियंस है, यू विल बी एबल टू गाइड पीपल, यू विल बी एबल टू हेल्प देम. करेक्ट. बट ऐसा कोई नहीं ना, मतलब कि कंपनी में जैसे आप ग्रो कर जाओगे तो आपको एक वो बेटर पोजीशन मिल सकती है. सो Right. एक्सपीरियंस, इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. आपने कितनी मेहनत की है एक जॉब पे, जहां आज आप प्रमोट किए जा सकते हो उस पोजीशन पे जहां पे आपकी वैल्यू की जा सकती है. करेक्ट. सो यू गेट वैल्यूड. सो आपको पोजीशन से मतलब नहीं रखना है, आपको एक एजेंडा होना चाहिए कि आप बेहतर कैसे काम कर रहे हो. करेक्ट. एट द एंड ऑफ द डे अगर आप घर जा रहे हो तो सेटिस्फाइड मोड में घर जाओ, और वो एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए.
काश मैंने वो किया रहता, ये किया रहता, वो Right. सबके साथ है। राइट राइट। एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा कि आपको लगेगा कि यार उसने सारी चीजें अचीव कर ली है। शॉर्टकमिंग्स है, सारी चीजें अचीव कर लेंगे तो फिर ऊपर वाला बुला नहीं लेगा, बोलेगा हो गया भाई तेरा, चल इतना अचीव नहीं करना था तेरे को। एग्जैक्टली। तो ये सूट चैट पे शायद सारी बातें एक ही बार में हो जाएगी। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है अगर जितनी आप अगर 20-30s तक में आप सब कुछ अचीव कर लोगे तो फिर बाकी लाइफ करोगे क्या? बिल्कुल कितना एंजॉय करोगे? राइट। ऑन अ जोकिंग नोट। तो धीरे धीरे करो, मजे लेते रहो, मजे लो, अपने आगे जर्नी बढ़ते का रहो। मजा लो। राइट, जर्नी का मजा लो। तो बेसिकली आपने जो बोला आपने तो बेसिकली आपने जो Why? बोला व्हाई एंड हाउ। हो। अब मुझे एक बात बताओ रोहित, व्हाई और हाउ तो समझ आ गया, बट एक होता है ना कि डू व्हाट यू लव द मोस्ट एंड व्हाट यू कैन डू द बेस्ट, ये Right. कहां आता है? व्हाई हाउ के पहले, बीच में, बाद में? वेयर डज दिस थिंग कम कि डू व्हाट यू लव द मोस्ट? सी, आपको वो पता होता है, आपके अंदर वो हमेशा होता है। अच्छा। आई वुड डेफिनेटली शेयर एन एग्जांपल कि मुझे बिजनेस इंस्टिंक्ट्स, मुझे कुछ बेचने का, उससे पैसा कमाने का शौक बचपन से ही था। ओके। आई स्टार्टेड सेलिंग लाइक इंक पेन्स ड्यूरिंग माय स्कूल डेज Really? along with my friend। हाँ, अरे तो नाइस। काफी अभी तो नाइस कह सकते हो, बट तब के जमाने में मतलब ड्यूरिंग माय स्कूल डेज हाँ। काफी उस पे से सुनाया गया था कि ये कोई उम्र है या फिर ये कोई करता है स्कूल डेज में, या राइट। फिर ये शौक कहाँ से चढ़ गया, हाउ डिड यू गेट द मनी। तब पॉकेट मनी भी होती थी, मतलब अपना हाँ, जो right. गुल्लक होता था, हाँ, तो वो सारी चीजों से करने का शौक था। राइट। सो तब के टाइम काफी सारी चीजों के बारे में बैकलैश सुनने को मिला, डांट भी पड़ी, हाँ। कंप्लेंट्स होते थे कि ऐसे बच्चे कर रहे हैं। हाँ। बिकॉज आपको एजेंडा पता होता है, स्कूल में पढ़ाई ही करनी, उसके अलावा कुछ भी करना मना है। मना है। हाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ड्रिंक एंड ड्राइव मना है, हाँ, तो वैसा ही था कि स्कूल एंड स्टडीज, नथिंग एल्स। बट राइट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। थिंग्स आर चेंजिंग, राइट। स्कूल के बच्चे भी कुछ कर रहे हैं क्योंकि दे नो लाइक कि अगर इफेक्टिवली टाइम यूटिलाइज करना है तो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। नहीं, इसका एक और है ना, मुझे क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी, द जनरेशन बिफोर अस, उन्होंने इतनी हार्डशिप्स देखी हैं अपने लाइफ में, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल एज था। पोस्ट कॉलोनियल नहीं बोलूंगा, बट उस समय इंडिया वाज ग्रोइंग। 1970s, 1960s, 1980s, इंडिया वाज नॉट एट अ पोजीशन जो आज वो है। तो हमारे पेरेंट्स ने इतनी हार्डशिप्स देखी है कि उन्हें अब डर लगने लग गया है कि यार मेरा बच्चा कहीं ऐसा नहीं करे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना, हमारे मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स लिव्ड हैंड टू माउथ। वो कमा रहे थे, वो खा रहे थे, राइट। इसीलिए आज आप देखो वो एफडीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। वो ये नहीं, वो उनको म्यूचुअल फंड से डर लगता है क्योंकि उन्होंने हर्षद मेहता वाला स्कैम देखा, क्रैश देखा है। स्कैम नहीं बोलूंगा, हर्षद मेहता वाला क्रैश देखा है उन्होंने, मार्केट्स को गिरते हुए देखा है उन्होंने। अच्छा, एक तो हमारे जान पहचान में ना, हर किसी के जान पहचान में मेरे ख्याल से एक अंकल होते हैं जिनके पास पहले बहुत पैसे थे, फिर उन्होंने सारे पैसे शेयर मार्केट में लगाए, उनकी 10-10 मिलें चल रही थी, अचानक से सब डूब गया, अब वो रास्ते पे आ गए। तो एक अंकल ऐसे होते ही हमारे सबकी कहानियों में होते हैं। तो ये जो है ना, मेरे को लगता है एक डर है जिसकी वजह से हमें बचपन में ये चीज करने से रोका जाता था। हमें बोला जाता था नहीं तुम पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि अब जैसे मेरे पापा ने बिजनेस किया, उन्होंने काफी हार्डशिप देखी है, उनको ऐसा लगने लगा यार सर्विस कर लेता तो क्या पता बेटर होता। हाँ, राइट। जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है वो सोचता है कि यार मेरा बेटा नहीं करे सर्विस, वो मेरे साथ ही आ जाए, लेट्स एक्सपैंड। राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है ये जो बचपन में नहीं करने देने वाली चीज, उस समय पेरेंट्स शायद सोचते थे कि अभी कर लेगा बिगड़ जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा आगे क्या होगा, ऑल दोज थिंग्स वो आती थी उनके दिमाग में। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग समझने लग गए हैं कि एक्सप्लोर करना इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, है ना। अब वो काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, अगर आप एक्सप्लोर नहीं करते हो, यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। एग्जैक्टली। सो यू गेट टू फिगर इट आउट कि जैसे कि मैंने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल डेज में। हाँ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हार्डशिप्स काफी थी, ट्रेडिशनल वे में वो काम करते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू फील कि दिस इज व्हाट इट विल फीड यू, राइट। कि अगर आप इसको ही ट्रेडिशनल वे में करोगे तो इससे ही आप पैसा बना पाओगे, राइट। बट राइट नाउ सी लाइक इफ आई एम एबल टू मोनेटाइज माय पॉडकास्ट, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था। सो फॉर दैट आई टुक आई डिड द हार्ड वर्क फॉर डैम 2 years।
Right. उसके बाद चीजें बदल रही है, Right. उसके बाद अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट हो रही है। Correct. दिस इज Correct. जस्ट एन एग्जांपल। Correct. तो आप जो भी करते हो ना, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सारी चीजों से पैसा ही मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें दिल को सुकून के लिए भी होती है। मतलब कहते हैं ना कि यार दिल को सुकून मिल रहा है करने से, तो वो करते रहो। Right. You never know like how your passion will get converted into profession, Right. and then you'll be making money out of it, and you'll be in a position to switch as well. Right. यार मैं अभी full time करना चाहता हूँ। Right. Right. अब जैसे Yeah. Please. तो वो सारी चीजें वैसे हो रही है, और मैं एज अ पर्सन हमेशा एक एक्सप्लोरर रहा हूँ। मैं अपने ड्रीम्स को हमेशा अचीव करने के लिए या फिर एक्सप्लोर करने के लिए काफी ओपन रहता हूँ। मैंने अगर सोच लिया है कि मुझे ये करना है, तो लाइक मैं वो करते रहूंगा, साइलेंटली भी उस पर काम कर रहा हूँ। हाँ. तो वो मैं करते जाता हूँ। देन आई डिस्क्लोज, देन आई टेल देम कि हाँ मैं इस पे काम कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Right. क्योंकि एट टाइम्स few people won't be in the capacity to understand what you're doing, Correct. but few people will be able to boost you up कि यार चल ये अच्छा हो रहा है। हाँ. So whatever I am sharing, कि मेरे पेरेंट्स के साथ शायद मैं उतना नहीं शेयर कर पाऊंगा with respect to my work, and I'll be sharing more with my ऐसे like my brother or my sister-in-law, क्योंकि वो सारी चीजों को समझते हैं how this new age is working। हाँ. उनको पता है कि अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। सही बात है। ऑलवेज हैव दैट क्यूरियस माइंड कि यार चल इससे भी हो सकता है। अगर हम ये सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि यार आपको प्यार हो गया। इट कुड बी लव एट फर्स्ट साइट, बट देन यू जस्ट हैव टू कीप ऑन लविंग देम। मतलब यार ऐसे नहीं ना कि लव एट फर्स्ट साइट था तो भूल गया, मतलब करेक्ट अगर निकल गई तो आपका प्यार करने का तरीका बदल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्ब्रेस देम, try to see how you're going to face them, try to see are you a perfect match for it, right. and then try to pursue it, right. क्योंकि when I started my YouTube channel as well way back in 2000 something 17-18 के दरमियान किया था मैंने। हाँ. मुझे पता चला कि ये मेरे बस का नहीं लग रहा है, I'm not able to connect it, I'm not able to make most out of it, the time, right. like kind of time I'm putting into, the kind of person I'm making into, right. और मुझे तब कैटेगरी मेरी पता चल गई। सो पॉडकास्ट इज मच बेटर फॉर मी इन टर्म्स ऑफ की वीडियो और ऑडियो, क्योंकि मैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे ऑब्जर्व करने के लिए या फिर जो भी मुझे एक्साइट होता है उसके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। यू लर्न एज पर द टाइम, यू लर्न एज यू ग्रो। करेक्ट। और कहीं ना कहीं पहले प्यार वाली बात ऐसी है, तो पहला प्यार तो नहीं भूला जाता है। तो हाँ, वो नहीं भूला जाता, क्या करें। So true। अब बात ये आ जाती है रोहित कि बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है तो करना चाहिए डेफिनेटली। मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है, आप भी ये मानोगे, बिजनेस इज अ बेटर रिवॉर्डिंग करियर दैन जॉब्स। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन एक्सप्लोर इवन मोर देन अ जॉब, बट प्रोवाइडेड अगर आप वो हार्डशिप और वो मेहनत देने के लिए तैयार हो। क्योंकि जॉब में, पढ़ाई में एक अलग तरह की मेहनत लगती है और बिजनेस में एक अलग तरह की मेहनत लगती है। यहाँ आपको कोई बोलता नहीं है कि यार ये कर, ये तेरा काम है। नहीं, अगर आपको बोलना पड़े तो यार फिर आप जॉब ही कर लो, राइट। आपको अगर बोलना पड़े तो आप जॉब कर लो। तो रोहित, मुझे एक हल्की सी मेरी और मेरे ऑडियंस की थोड़ी सी आप हेल्प कर दो। आप एक अच्छा सा सजेशन दे दो कि मेरी जो ऑडियंस है ना, वो मैक्सिमम 16 to 25 की है, राइट। तो मोस्ट ऑफ देम, आप कुछ उसमें से हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं है कि क्या करना है, उनको पता नहीं है बेसिकली कि क्या करना चाहिए। तो एज अ बड़े भैया टू देम, एज अ मेंटर टू देम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी कि एक हल्का सा सजेशन कुछ दे दो कि यार करियर में किस डायरेक्शन में जाना सही होगा, और जिस डायरेक्शन में जाना है वहां अप्रोच कैसे करें उस चीज को, और कैसे आगे बढ़े। जैसे कि आप सजेशन मांग रहे हो, डेफिनेटली मैं नहीं मांग रहा, मेरे ऑडियंस मांग रही है। मैं आपने He's quite sorted। अपने पे नहीं लेना भाई। ओके, जोक्स अपार्ट, प्लीज कंटिन्यू। तो काफी बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि आई हैव बीन अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट, आई वुड से, क्योंकि तब आपको जाके पता चलता है, बट ऑलवेज हैव दैट विजन इन माइंड, आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो। अप्रोच करने की बात हम करेंगे, बट या दीज डेज
पीपल आर क्वाइट फैसिनेटेड व्हाट इज रनिंग एक्सटीरियरली, कि जहाँ बाहर कुछ एक्सटीरियर फैक्टर्स है, करेक्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो वो सारी चीजें काफी अफेक्ट कर रही है। करेक्ट, बट हम इंटरनली लाइक अवेयर नहीं है, ये काफी ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हम अवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ नॉइज अराउंड अस। कोई ये बोल रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई ऐसे कह रहा है कि यार यही ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ इट इज सोशल मीडिया नॉइज। आर यू रेफरिंग टू दैट? डेफिनेटली इट वुड बी समथिंग अराउंड दैट, बट देन आप खुद को कितना उससे अलग रखते हो, कैसी पर्सनालिटी बिल्ड करते हो, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, दैट विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्रिंज भी उतना ही है और वैल्यू भी उतनी ही है। करेक्ट। सो व्हाट यू आर ऑप्टिंग टू अ पर्टिकुलर चॉइस इज योर ओन चॉइस। करेक्ट। आपको सिलेक्ट क्या करना है। डेफिनेटली देखो, आप जैसे सर्च करोगे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सही बात। जैसे आप काम करोगे उसी डायरेक्शन में आप बढ़ोगे। बिल्कुल, दैट इज हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि ये होता है। When I started creating content on social media, even I did it on TikTok as well. Right. TikTok को लोग गाली देते हैं, but still it is making millions for people. TikTok is not a bad platform. आप कंटेंट कर अच्छा, मेरे को ना एक और चीज है, सॉरी टू इंटरप्ट, बताएंगे वो, अभी रुक जाओ, बता रहे हैं, बट ये मेरा एक डाउट है। तो मेरे को ऐसा लगता है क्रिंज इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव। जैसे कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, वैसे क्रिंज इज सब्जेक्टिव। अगर वो इतना ही क्रिंज होता तो इतने व्यूज नहीं आ रहे होते ना। वही तो बात है। लाइक सी, एवरी थिंग यू कोट इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिव थिंग। राइट। क्योंकि हर एक इंसान अलग है। राइट। आपको जब आप फैक्ट्स की बात करते हो, जब आप किसी की मीनिंग की बात करते हो, डेफिनेशन की बात करते हो, किसी ने उसको मीनिंग दिया है तब जाके वो डेफिनेशन बनी है। करेक्ट। तब जाके उसका एक लॉ बना है। करेक्ट। सो इफ यू गो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू जस्ट हैव टू अगेन प्रूव इट कि कैसे ये अलग है। राइट। बट ये यूनिवर्स एक सेट बुक की तरह काम करती है कुछ कुछ चीजों में। राइट। आप उसको बदल नहीं सकते हो। न्यूटन की अगर लॉज है तो उसको वैसे ही रखा गया है। करेक्ट। उसको क्वेश्चन करने के लिए, उसको उसके साथ कुछ रिसर्च करने के लिए कितने लोग कैसे काम कर रहे हैं ये देखना भी उतना ही जरूरी है। उसके लिए कोई और एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्या, ये भी देखना जरूरी है। करेक्ट। सो इन अ वे इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू मैच योर बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। राइट। तो आपके पास डेबिट है, आपके पास क्रेडिट है, तब जाके वो मैच होगा। सो इसी तरह आप अगर जब अपने करियर में सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, डेफिनेटली यू लुक फॉर योर क्वालिटीज फर्स्ट, कि आपके पास क्या है। और जब ऑप्शंस मिलते हैं बाहर से, या फिर जो आपके अपने आप से आ रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, राइट, सो सी दैट कि वो क्वालिटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसको कैसे मैच कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट मैचिंग द पेयर्स। करेक्ट। अगर आप कर रहे हो ठीक से, देन यू विल बी। सो आई फील गुड अबाउट राइटिंग। ओके, मुझे लिखना पसंद है। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन सोशल मीडिया। देन आई कन्वर्टेड इट इनटू द ऑडियो फॉर्म, वेयर आई फील दैट कि इसको अगर स्पोकन वर्ड्स में कर सकते हैं, तो इट विल क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट। राइट। सो अगेन आई स्टार्टेड बाय मैचिंग द पेयर। सो मुझे पता था, आई वाज क्वाइट सॉर्टेड कि मुझे कॉमर्स को ऑप्ट करना है। बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स नोइंग द मनी एस्पेक्ट, नोइंग हाउ इट वर्क्स। तो आपके पास ये अगर क्लैरिटी है तो देन वो काफी राह आसान हो जाती है। एंड इवेंचुअली यू नो लाइक कि हाँ, दिस इज द राइट टाइम। और उसके पहले अब काफी ज्यादा माहौल अलग हो गया है। अलग हो गया। गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट। राइट। आपके पास वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आ जाता है। राइट। यू डोंट हैव टू वेंचर इनटू फर्स्ट एंड देन लर्न। करेक्ट। ऑलवेज नो हाउ इट वर्क्स, यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट व्हाइल डूइंग इट। राइट। तो ये बेनिफिट अगर आप क्लिक कर सकते हो, ये बेनिफिट को अगर आप ऑप्ट कर सकते हो, तो यू आर ऑलरेडी विनिंग इट। सो अभी मेरी किसी से बात हुई थी कल। शी इज ऑल्सो परस्यूइंग समथिंग, बट शी ऑल्सो वांट्स टू परस्यू समथिंग ऑन दी साइड गिग पार्ट। तो आपको साइड गिग कितनी सीरियस है, और जो आप प्राइमरी आपका जो फोकस है, जो गोल है, उसके तरफ कितना सीरियस है। बिकॉज यू आर अगेन पुटिंग योर लाइक इम्पोर्टेंट ईयर्स, द वैल्यूएबल ईयर्स इनटू योर वर्क। तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने जो मिस्टेक्स की थी, आई ऑप्टेड फॉर समथिंग एल्स एंड आई कुडंट कंप्लीट इट। तो ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए। राइट। तो इसका रिग्रेट अगर भी है तो आप उसको कैसे, मतलब कहते हैं ना कि आप कुछ अलग करके उसको ढकने की कैसे कोशिश करोगे, ये भी एक अलग ही अंदाज होता है। ढकने के लिए जस्ट बिकॉज कि लोग उस पर बात करें इसलिए नहीं, बट यू डोंट हैव टू फील इनकम्प्लीट। राइट। यहाँ पे भी अधूरा हो, वहां पे भी अधूरा हो। करेक्ट। उसके लिए करेक्ट, क्योंकि आपके अंदर वो फुलफिलमेंट आएगी उस एज में
तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ ग्रेटर पाथ फॉर यू। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो टू समराइज गाइस, रोहित का ये बोलना है कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आप हमेशा कर नहीं सकते, राइट? मैं नहीं कर उड़ना सकते। चाहता हूं बट मैं नहीं उड़ सकता, नहीं हो सकता। राइट? मैं तैरना चाहता हूं एंड बहुत आयरॉनिकली मेरे को तैरना नहीं आता तो मैं नहीं तैर सकता, मैं भी Correct. इसी तरह हूँ। राइट? तो अपने गिरेबान में झांके, आपको क्या करना है और आप क्या कर सकते हैं ये समझे, आपको क्या पसंद है ये समझे, एंड देन स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, फर्स्ट एज अ साइड गिग एंड देन ट्राई टू मेक इट मेन स्ट्रीम। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने साइड गिग पे कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी उस पे आप एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका मेन स्ट्रीम बन पाए, राइट? बिल्कुल, दैट इज हाउ इट वर्क्स। क्योंकि मेहनत तो हर चीज में है, आपके पास कोई एक एस्केप रूट नहीं है। अगर आप आ गए हैं तो आ गए हैं, तो फिर आपको इसमें बने रहना है। राइट। इट इज गुड टू स्विच थिंग्स, मतलब कि आप कंपनी स्विच कर लोगे, आप सारी चीजें स्विच कर लोगे, बट काम को आप Correct. किसी से स्विच नहीं कर सकते हो। करेक्ट So, करेक्ट करेक्ट। आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप उतना ही सच है मतलब। और आपको ये शुरुआत के दिन में नहीं समझेगा, जैसे जैसे आप उसमें आगे घुल जाते बढ़ोगे। हैं, तो वो उतना ही उसका स्वाद आते रहता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही सही लगा रोहित आपके साथ। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन अच्छी बात विद सूद, और हमारी ऑडियंस के लिए, मेरे लिए एक मेंटोर बनने के लिए, एक बड़े भैया बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित। थैंक यू सो मच, इट वॉज माई प्लेजर। और दिल से कुछ बातें कर सका, दिल से कुछ एक अलग टॉपिक पे बातें कर सका, ये मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एक पर्सन के कुछ व्यूज़ होते हैं, हर एक पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहता है, और ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए, ऐसे शो के जरिए अगर वो एक मौका मिल जाता है तो उसकी उसका मज़ा ही कुछ अलग है। और एज अ पॉडकास्टर, एज अ काइंड ऑफ अ पर्सन इन टू द बिजनेस वेयर आई एम वर्किंग, तो इन सारी चीज़ों को एक अंदाज में मिला के ऐसी बातें करना मेरे लिए काफ़ी एक फॉर्चुनेट मोमेंट है। सो थैंक यू फॉर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू हैव गिवन मी। द प्लेजर इज ऑल आर्स रोहित, हमें बहुत मजा आया आपसे बात करके। और गाइज, रोहित को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, उनके और कंटेंट को चेकआउट करना चाहते हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूं, उनके सारे सोशल मीडिया लिंक्स, हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जाओ, अब जा सकते हो, जाओ जाके क्लिक करो, देखो। कुछ डाउट हो उनसे बात करो, कुछ डाउट हो मुझसे बात करो, हिचकिचाना नहीं है, रुकना नहीं है, हाथ आगे बढ़ाओ, मदद जरूर मिलेगी। बिल्कुल, उसी के लिए है हम। और जैसे जितने प्रोएक्टिव लोग होते हैं हम, तो मदद करना हमारा काम है। सो या, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ग्रेट ग्रेट, इट वॉज अ ग्रेट टॉक विथ रोहित। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।